नमस्कार, आपके साथ मैं हूं देवशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल लाइव। आज के हम इस लाइव में आपको बताएंगे कि भारत के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि इस समय पूरे विश्व की अगर बात करें तो विश्व में एक तरीके की उथल पुथल देखने को मिली। भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरीके से अभी कुछ ही समय पहले जो चीजें रही थी उसको लेकर कई तरह की आशंकाएं और संभावनाएं जन्म ले रही थी। लेकिन इसी बीच अगर हम बात करें तो S&P ग्लोबल ने वित्त वर्ष 2025 और 26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का जो अनुमान है वो 6.5% कर दिया है। पहले जब इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट जारी की गई थी S&P की ओर से तो उसमें 6.3 बताया गया था, लेकिन अभी जो है इसमें 2% की बढ़ोतरी ये दर्शा रही है कि वैश्विक स्तर पर चाहे कुछ भी चल रहा हो लेकिन भारत पर उसका इतना ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि भारत की एक मजबूत होती अर्थव्यवस्था की ओर ये इशारा कर रहा है। आपको ये जानकारी दे दें कि S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर के बारे में अपना अनुमान पहले से बेहतर किया है। एजेंसी ने अब फाइनल ईयर 26 के लिए 6.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया है, जो पहले के 6.3% के अनुमान से अधिक है। इस वृद्धि का जो मुख्य कारण है सामान्य मानसून, कच्चे तेल की कीमतों में कमी और घरेलू मांग में मजबूती है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने भी फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 6.5% की जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है, जो S&P के अनुमान के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त S&P ने फाइनल ईयर 26 में खुदरा महंगाई 3.7% रहने का अनुमान लगाया था। हालांकि S&P ने भू राजनीतिक तनाव और वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता जैसे जोखिमों के बारे में जानकारी दी है। अब ये पूरी जो खबर है हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही इसे कुछ बिंदुओं के जरिए भी समझ जाते हैं। आपको बता दें कि जीडीपी वृद्धि के लिए अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए 6.5%, महंगाई फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए 3.7%, और वहीं दूसरी तरफ अगर बात आधार की करें, क्या आधार है इसके पीछे, तो आपको बता दें सामान्य मानसून उसके पीछे रहने वाला है आधार, कच्चे तेल की कीमतें और घरेलू मांग भी इसके पीछे एक बड़ा आधार रहने वाला है। लेकिन जरूरी नहीं है कि कोई जोखिम ना हो, जोखिम भी यहां पर बताया गया है जिसमें भू राजनीतिक तनाव और वैश्विक व्यापार है। पश्चिमी एशिया में जारी अशांति के मद्देनजर ऊर्जा क्षेत्र में संभावित उथल पुथल की आशंका के बीच S&P के इस ग्लोबल रेटिंग के जरिए भारत के लोगों को खुशी जरूर मिली है, एक राहत जरूर मिली है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि जिस तरीके से एक अस्थिरता का दौर इस समय पूरी दुनिया में देखा जा रहा है और बाकी दुनिया में चाहे टैरिफ को लेकर हम बात करें या फिर युद्ध को लेकर बात करें, जो ज्यादा असर देखने को मिल रहा है, वही बात अगर बात भारत पर आती है तो इतना ज्यादा असर इसका बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहा है, बल्कि भारत के पक्ष में या यूं कहें कि भारत के लिए एक राहत देने वाली खबर है ये, जो कि फिलहाल S&P की ओर से जारी की गई है या फिर बताई गई है। भले ही मध्य पूर्व की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है, लेकिन यहां ये ध्यान देने वाली बात है कि इजराइल और ईरान के बीच 12 दिनों के खूनी संघर्ष के बावजूद भी, जो युद्ध विराम तक पहुंचने के बावजूद भी इस समय जो तमाम देश है वहां पर एक अलग तरीके की उथल पुथल है। चाहे क्रूड ऑयल की कीमतों को लेकर हम बात करें या फिर वहां की महंगाई को लेकर बात करें या फिर जो युद्ध की वजह से जो असर पड़ रहा है उसको लेकर हम बात करें, कुल मिलाकर ये जो पूरा क्षेत्र है वो विश्व के अधिकांश तेल का एक उद्गम स्थल के तौर पर भी देखा जाता है और यही वजह है जिसका इंपैक्ट है इस समय पूरी दुनिया में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं एक विस्फोटक क्षेत्र ये बना हुआ था जहां एक छोटे से चिंगारी भी किसी बड़े टकराव को जन्म दे सकती थी और वैश्विक तेल व्यापार को पूरे तरीके से बंधक बना सकती थी, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। जो पहले आंकड़े निकलकर सामने आते हैं, जिस तरीके से दावा किया जाता है उससे बेहतर अब दावा भारत की अर्थव्यवस्था के लिए किया जा रहा है, भारत की जीडीपी के लिए किया जा रहा है, जो वाकई भारत के लिए एक बहुत अच्छी बात है। आपको बता दें कि S&P ग्लोबल रेटिंग्स के ओर से ये भी कहा गया है कि अभी देखिए कुछ जोखिम भी है और उन जोखिम को जो है नजरअंदाज नहीं करना होगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2026 की अगर हम बात करें तो अभी पूरा साल बाकी है और ऐसे में खास बात ये रहने वाली है कि जिस तरीके से हमने देखा कि कई ऐसी चीजें हैं, चाहे भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर हम बात करें या फिर बाकी चीजों को लेकर हम बात करें, उसका थोड़ा बहुत जो असर है वो जरूर देखने को मिल सकता है और आने वाले समय में इस तरीके के जो जोखिम है वो बने रहते हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि 2023 में लगभग 85 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल, जबकि अभी जो कीमतें हैं वो तेल की वो काफी कम है। इससे चालू खाता बहिर्वाह और घरेलू ऊर्जा मूल्य दबाव दोनों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी, जबकि ऊर्जा की कीमतें मामूली रूप से बढ़ सकती है। खाद्य कीमतों के रास्ते का मुद्रास्फीति पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। कुल मिलाकर हमें भारतीय रुपये या मुद्रास्फीति पर महत्वपूर्ण दबाव की उम्मीद नहीं है, ये फिलहाल होता हुआ दिखाई दे रहा है।
भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लगातार जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो इसी और इशारा कर रहे हैं और इसका जो सीधा सीधा फायदा है वो किसी और को नहीं बल्कि भारत को ही मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं और चीजों के बारे में हम जान लेते हैं। आपको ये बता दें कि बहुत सी ऐसी वैश्विक रेटिंग एजेंसियां हैं जिन्होंने भारतीयों का लोहा माना है, भारत में इस समय जो अर्थव्यवस्था है उसका लोहा माना है। 2000 आर्थिक विकास की अगर हम बात करें तो S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भी भारत के आर्थिक विकास दर का अनुमान चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बढ़ा दिया है। एजेंसी का यह कहना है कि भारत की जो जीडीपी है वो 6.5% के हिसाब से बढ़ेगी। पिछले महीने S&P ग्लोबल ने भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 6.3% रहने का अनुमान जताया था। नई एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में घरेलू मांग मजबूत बनी है और देश की अर्थव्यवस्था को वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भी गति मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि मानसून की अच्छी उम्मीद है। आपने देखा कि अब जो मानसून है वो पहले ही एंटर हो चुका था, लगभग 10 से 1 दिन के पहले केरल में एंटर हो गया था। बाकी जो राज्य है वहां पर भी मानसून की जो एंट्री है समय से पहले हो चुकी है और मानसून से पहले जब प्री मानसून था तो 26 राज्य ऐसे थे जो पूरे तरीके से भीग चुके थे, जिसका सीधा सीधा जो असर है किसानों की फसलों पर जा रहा है, जिसका एक बड़ा फायदा जो है वो भारत की जीडीपी पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक बड़ा कारण है और जो दूसरा बड़ा कारण यहाँ पर बताया गया है वो ये है कि कच्चे तेल की कीमतों में कमी। हालांकि देखिए वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल को लेकर भले ही असर पड़ रहा हो, लेकिन अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर इतना ज्यादा असर पड़ता हुआ आपको नहीं दिखाई देगा। अभी युद्ध भी हुए, चाहे बात भारत पाकिस्तान की युद्ध की हम कर लें या फिर बात कर लें जो अभी ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा था, उसको लेकर भी ज्यादा कुछ जो चीजें हैं वो देखने को नहीं मिली थी। जो कच्चे तेल की कीमतें हैं उनको लेकर जो आंकड़ा है वो एक ही पैराग्राफ में या ये कह सकते हैं कि एक ही ग्राफ में वो कहीं ना कहीं घूमता दिखाई दिया, जिसका एक सीधा सीधा असर जो है वो लोगों की जेब पर भी पड़ा। वहीं आपको ये भी बता दें कि S&P का जो ये अनुमान है भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमान के अनुरूप ही है। केंद्रीय बैंक ने भी हाल ही में चालू वित्त वर्ष के लिए 6.5% जीडीपी ग्रोथ की उम्मीद जताई थी। S&P ने कहा कि ईरान इजराइल के बीच संघर्ष और अमेरिका की सैन्य कार्रवाई से पश्चिम एशिया में स्थिति जब बिगड़ गई थी उसके बाद जो अनुमान और जो तस्वीरें थी वो काफी हद तक बिल्कुल बदल गई थी और वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक खतरा उत्पन्न हो गया था। और अगर कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो लंबे समय तक ऊंची रहती है तो इसका असर जो है भारत जैसे आयात करने वाले देशों पर पड़ सकता है। भारत की अगर बात करें, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का 90% कच्चा तेल और लगभग 50% प्राकृतिक गैस आयात करता है, तो जाहिर तौर पर भारत पर असर पड़ता। लेकिन जो स्थिति है अब वो यहाँ पर बदली हुई दिखाई दे रही है। S&P ग्लोबल ने यह भी कहा कि मौजूदा समय में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार अच्छी तरह से सप्लाई से लैस है, इसलिए फिलहाल दीर्घकालिक तेल संकट की आशंका फिलहाल नजर आ रही है। रिपोर्ट में अमेरिका की बढ़ती टैरिफ नीति पर भी चिंता जताई गई। अमेरिका द्वारा आयात पर लगाए जा रहे नए शुल्क से दुनिया भर की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ सकती है और पिछले महीने S&P ने इन्हीं कारणों से भारत का जो FY 26 ग्रोथ अनुमान घटाकर 6.3 कर दिया था। लेकिन फिलहाल अभी जो ये ग्रोथ है वो 6.5% रहने वाला है, लेकिन भारतवासियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर के तौर पर। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।